डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, आपने मेरी डायरी के पिछले केसेस शायद कई बार सुने होंगे। हर केस में मुझे बुलाया जाता है और मैं उस केस को सुलझा कर ही दम लेता हूँ। भले ही ये केस भूत प्रेत का हो या साधारण मर्डर का, चाहे इसमें इंसानी दिमाग लगा हो या किसी पिशाच का, मैं उसे सुलझा कर ही दम लेता हूँ। मैं समय यात्रा के ऐसे केसेस सुलझा चुका हूं जो आज भी कोई मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन हर केस चलकर मेरे पास आता था। एक केस जिसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं वो चलकर मेरे पास नहीं आया था। ये शायद मेरी किस्मत थी। मेरी किस्मत मुझे खुद खींचकर इस केस के पास ले गई थी और मैंने तो सोचा तक नहीं था कि मुझे यहां पर कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा। काम के बोझ तले मुझे बहुत ही परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं छुट्टियां लेकर केरल घूमने के लिए गया हुआ था। केरल का समंदर, केरल की नदियां मुझे बहुत ही लुभावनी लग रही थी। मैं हर दिन घूमने के लिए नई जगह पर जाता। मैं अलग अलग जगह को टटोलता जा रहा था। यहाँ पुराने घर, पुरानी बिल्डिंग्स देखकर मुझे अलग ही एहसास सा होता। मैं पुरानी सड़कों पर चलता हुआ वीरान रास्तों से आगे निकल जाता और वहां मुझे बहुत खुशी मिलती। इसी तरह से मैं एक पुराने से शहर में रहने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर बहुत सारी इमारतें थी जो बंद पड़ी हुई थी। यहाँ पर एक अस्पताल था जो कई सालों से बंद था। मैं ज़्यादा जानना भी नहीं चाहता था, क्योंकि छुट्टियों पर आया हुआ भले ही वो डिटेक्टिव हो, उसे शांत ही रहना चाहिए। मेरा दिमाग सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन मैंने अपने मन को जैसे बंद करके रखा था। मैंने सोचा हुआ था यहाँ पर सिर्फ एंजॉय करूँगा, कुछ भी सोचूंगा नहीं। लेकिन एक सुबह जब मैं उठा तो मुझे कुछ बहुत ही अजीब सुनने को मिला। 5 लड़कियों की मौत हो चुकी थी उस अस्पताल में। मैं हैरान और परेशान था। पुलिस वहां पर भागती फिर रही थी। वहां पर आए पर्यटक भी डर के मारे वहां से जाना चाहते थे। मैं ऐसे हालात देख चुका था, इसलिए मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मुझे नहीं पता कैसे मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ चले जा रहे थे। वहां पुलिस ने पूरा एरिया बंद कर रखा था। किसी को नहीं पता था कि उन्हें मारा किसने है। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे वहां कोई नहीं पहचानता था। मुझे उस अस्पताल के अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं अंदर जाकर उनकी कुछ मदद करना चाहता था, लेकिन पुलिस मुझे भी वहां से दूर भेजती जा रही थी। मुझे पता है पुलिस वाले इस तरह की घटनाओं से डरते हैं। वो लोगों को बताना नहीं चाहते कि वहां पर क्या हुआ है। लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी पहचान बताई तो वो भी मुझसे बात करने लगे। मैं जानना चाहता था यहाँ पर हुआ क्या है, और ये केस जैसे खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ गया था। वो चाहते थे मैं इस केस में इन्वॉल्व हो जाऊं। वो चाहते थे मैं इसमें कोई सुराग ढूंढ पाऊं। पुलिस वाले बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें कोई सबूत मिल नहीं रहा था। वैसे भी अगर मैं उनकी मदद करता तो केस जल्दी सुलझाया जा सकता था। पर्यटक डर कर यहाँ से भागते जा रहे थे। इस पुराने अस्पताल में अंदर कदम रखते ही मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ। यहाँ पर चारों तरफ बेल ही बेल लगी हुई थी, लेकिन उनकी टहनियां सूखी हुई थी। पत्तों का यहाँ पर ढेर लगा हुआ था। आसपास लाशें इन्हीं पत्तों के ऊपर गिराई गई थी। मैं हर एक लाश के पास जाकर देखने लगा। कोई ना कोई समानता तो होगी। क्या किसी ने इन्हें किसी पुरानी दुश्मनी के कारण मारा है, या कारण कोई और हो सकता है? मैं जानना चाहता था। हर एक लड़की के पास मैं पहुंचता गया तो मुझे एक चीज खास लगी। हर किसी के माथे पर चाकू से निशान बनाया गया था, जैसे उसे काटा गया हो। और खास तौर पर पुलिस को बताने के लिए हर लड़की के माथे पर एक जैसा निशान था। कई कट के निशान थे शरीर के ऊपर भी, हर लड़की पर वैसे के वैसे ही।
ये चेतावनी थी। जरूर ये सीरियल किलर का काम है, मैं देखते ही समझ गया था। लेकिन एक बात जो सबसे अजीब थी, आखिर इसी अस्पताल में ये पांचों लड़कियां क्या कर रही थी। हर लड़की की लाश अलग अलग कोने में मिली। वो भागने की कोशिश भी कर रही होंगी क्योंकि उनके पैरों के निशान आसपास छपे हुए थे। इस अस्पताल के अंदर के ताले खुले थे, यानी कि इसे खोला गया था। लेकिन क्या करने के लिए? ये क्या जानना चाहती थी और क्या करना चाहती थी? मुझे इसकी जानकारी चाहिए थी। मैं पुलिस वालों को कहने लगा कि मुझे इस अस्पताल की सारी फाइल्स चाहिए। ये अस्पताल कब बंद हुआ, यहाँ पर क्या हुआ था और किस घटना ने यहाँ पर पहले भी आतंक मचाया हो। कोई भी चीज़ जो इस घटना से जुड़ती हो, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए थी। और पुलिस वाले भी काम पर लग चुके थे। लेकिन इन लाशों ने यहाँ पर इस तरह आतंक मचा रखा था कि पर्यटक यहाँ से जाने लगे थे और पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा था। इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना है। हमें दिन रात काम करना था। लेकिन जब मैं उस अस्पताल में अंधेरे के समय खड़ा था, पुलिस वाले वहां से जा चुके थे। मैंने एक लड़की को हवा में उड़ते हुए देखा। ये इंसान नहीं हो सकती, ये एक प्रेत था। उस अस्पताल के अंदर मैंने एक प्रेत देखा था। मैं भागकर उसे देखने के लिए आगे बढ़ा और वो किसी कमरे में जैसे गायब सी हो गई। मैं बार बार उसे देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन तभी वहां हालात से बदलने लगे। मुझे लगा जैसे जमीन काले रंग की हो रही हो। वहां धीरे धीरे पानी भरता जा रहा था। बूंदें टपकने की आवाज आ रही थी। पंखे हिलने लगे थे। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। यहां जैसे जैसे अंधेरा पड़ता जा रहा था, आसपास से आ रही आवाजें मुझे और ज्यादा डरा रही थी। मैं जानता था मैंने आंखों के सामने एक प्रेत को देखा है। वो लड़की कौन हो सकती है, मुझे उसका भी पता करना है। और क्या इस केस को सीरियल किलर से घुमाकर किसी प्रेत के काम पर ले जाना सही रहेगा? मुझे पूरी जानकारी चाहिए, क्योंकि ये केस अब रहस्यमय होने वाला था। मेरी आंखें मुझे झूठ नहीं बोल सकती। धीरे धीरे हालात बदलते जा रहे थे। दरवाजे खोलने में मुझे मुश्किल होने लगी थी। मैं जानता था यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है। भागता हुआ मैं बाहर के दरवाजे के पास पहुंचा था और किसी ने उस दरवाजे को बंद किया, और जो भी वो था वो इस अस्पताल के अंदर था। मुझे एक धुआं सा नजर आया, लेकिन ये दरवाजा कच्चा था। मैंने अपने कंधे का इस्तेमाल किया और उस दरवाजे को मैंने खोल दिया। मैं जानता था जैसे जैसे यहाँ पर अंधेरा पड़ेगा, ये शक्ति मजबूत होती जाएगी। अब तक मुझे कोई जानकारी तक नहीं है। अगर ये सच में कोई भूत, प्रेत या शैतान है तो मुझे उसकी जानकारी चाहिए। मैं अकेला यहाँ पर रहना नहीं चाहूँगा। मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मेरे पास प्रेत से लड़ने के लिए कोई भी टेक्निक नहीं है। मैं उस दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल चुका था, और जब मैं उस गेट के पास पहुंचा, आसपास कोई नहीं था। वहां अंधेरे में हर कोई जा चुका था, और उस अस्पताल से आ रही चीखों ने मेरे कान के जैसे पर्दे ही फाड़ दिए हों। वहां अंदर से आ रही चीखें शायद कई लड़कियों की थी, लेकिन वो चीखें इस तरह से बदल रही थी जैसे वो भागती हुई लड़कियां कभी कभी उस अस्पताल से बाहर पहुंच जाती हों। वो धुएं से नजर आए मुझे और गायब हो गए। मैं उस गेट से जल्दी से बाहर निकला और अंदर मुझे बहुत सारी आंखें नजर आईं। मैं जान गया था ये केस साधारण नहीं होने वाला है। मैं अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा पाया था उस शाम। मैंने सबको ये बता दिया था कि जैसे ही अंधेरा घिरेगा, इस अस्पताल के अंदर कोई नहीं जाना चाहिए। कोई भी दीवार फांदकर या गेट के रास्ते से यहाँ अंदर नहीं जाना चाहिए। वहां आधी रात को पुलिस ने हर तरफ फेंसिंग कर दी थी। इससे पहले आधी रात को कभी फेंसिंग नहीं की गई। मैं जानता था यहाँ पर जो भी शक्ति है वो बहुत ही ताकतवर है और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे अब पुलिस स्टेशन जाना था। वहाँ हर फाइल पहुँच चुकी थी। मुझे हर जानकारी चाहिए थी और मैं भी भागता हुआ वहाँ तक पहुँच ही गया। मैं वहाँ जाकर हर फाइल को खंगाल रहा था।
मैं उन लड़कियों की जानकारी चाहता था, उनमें क्या समानता है, वो इस अस्पताल से कैसे जुड़ी हैं और क्या उनका शिकार अपने आप हुआ है या पहले से की गई प्लानिंग है। क्यों वो इस अस्पताल में आई, क्या वो खुद मरने के लिए आई थी। मैंने वहां फाइल्स खंगालनी शुरू कर दी तो एक समानता मुझे मिली। ये मरने वाली 5 लड़कियां नर्स थीं जो इस अस्पताल में कभी ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी। एक ही साल ये 5 इकट्ठी ट्रेनिंग के लिए यहां पर आई हुई थी, यानी कि इनमें एक समानता थी। लेकिन इन्हें मारा किसने है उसकी जानकारी भी मुझे इन्हीं फाइल्स के अंदर ढूंढनी थी। साल 2015, इसी साल ये 5 यहां पर ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी। इनके साथ 5 लड़कियां और थी, यानी कि कुल 10 लड़कियां थीं जो यहां पर ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी। ये 5 लड़कियां अभी यहां इकट्ठा हुई थी खास तौर पर इस अस्पताल में फोटोशूट करवाने के लिए। ये अलग अलग शहरों से बातें करती हुई यहां पर इकट्ठा हुई थी। इसका भी कोई कारण हो सकता है और मुझे वो भी पता करना था। मुझे हर शहर के लिए निकलना था और वहां जाकर उनसे बात करनी थी। मुझे ज़्यादा दूरी नहीं तय करनी थी क्योंकि इसी स्टेट के अंदर अलग अलग शहरों से ये लड़कियां यहां पर आई हुई थी। मैं जल्दी से गाड़ी उठाकर उन शहरों की तरफ निकल पड़ा। मैं हर अस्पताल में जा रहा था, मैं उनके घरों में जा रहा था उनसे पता करने के लिए कि किस कारण वो यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई थी। आखिर 5 उस बैच की लड़कियां इस समय इकट्ठा क्यों हो गई थीं? मुझे इनकी जितनी जानकारी मिलती गई मुझे उसमें कुछ खास नहीं मिला। भले ही 2015 में ये इकट्ठी उस अस्पताल में ट्रेनिंग के लिए आई हुई थीं, लेकिन इसके सिवा इनमें कोई भी बात समान नहीं थी। ये वहां पर ट्रेनिंग करके बाहर निकली, कभी एक दूसरे को फ़ोन भी नहीं करती थी, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करती थी। लेकिन ऐसा क्यों? क्या वो दोस्त नहीं बनी थी? लेकिन 5 इकट्ठी कैसे हो गई? मैं उनके घर वालों से पता करने लगा, लेकिन तभी मुझे पता लगा कि उन्हें एक प्रेत नजर आना शुरू हुआ था कुछ समय पहले। 5 लड़कियों के घर वाले ये कह रहे थे उन्हें एक लड़की नजर आया करती थी, कभी नहाते वक्त तो कभी बेड के नीचे। वो एक प्रेत की तरह उनके करीब आती जा रही थी और वो डरा करती थी। इसके बाद उन्होंने आपस में फ़ोन करना शुरू किया। घर वालों को उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन सबके घर वाले कह रहे थे वो इसी अस्पताल में जाना चाहती थी एक खास तारीख के लिए। इससे ज़्यादा और जानकारी मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं जान गया था इन्हें कोई तंग कर रहा था और यहाँ पर ले जाना चाहता था। कोई प्रेत, या ये वही लड़की है जो मुझे भी उस अस्पताल में नजर आई है? क्या ये कोई शैतान है जो इनके पीछे पड़ गई थी? क्या वो इन्हें मारना चाहती थी यहाँ बुलाकर? मुझे अब इसका पता करना था और मुझे वापस जाना होगा उसी अस्पताल में। लेकिन दिन के वक्त जब मैं उस शहर में पहुंचा तो मुझे एक और खबर सुनने को मिली। उस अस्पताल के आसपास कुछ लोगों को देखा गया है। वो अपने चेहरों को ढककर उस अस्पताल की दीवारों के आसपास घूमते हुए नजर आए हैं, जो उन दीवारों को फांद कर अंदर जाना चाहती थी। रात के समय वो ऐसा करना चाह रहे थे। क्या उन्हें पता है कि इस अस्पताल के अंदर कोई ऐसी शैतानी शक्ति है या वो इसके कारक हैं? मुझे इसका भी पता करना था। मैंने उन पुलिस वालों को कह दिया था कि आसपास कई पुलिस वाले घूमते हुए मुझे नजर आने चाहिए। मैं चाहता हूं वो छिपकर आसपास रहें। अगर दोबारा कोई वहां उन दीवारों को फांद कर अंदर जाने की कोशिश करता हुआ मिले तो उन्हें पकड़ लिया जाए। पुलिस वाले तैनात हो चुके थे और मुझे यहां से एक क्लू मिलने वाला था। कौन उस अस्पताल के अंदर जाना चाहता होगा जहां पर 5 लाशें मिली हैं और किसी को ये तक पता नहीं है उन्हें किसने मारा है, इंसान ने या शैतान ने? मैं दोबारा पुलिस स्टेशन में था और यहां पर दोबारा से फाइल्स को खंगाल रहा था। इन 5 लड़कियों को तो मारा गया था, लेकिन यहां 10 का बैच था। आखिर बाकी 5 लड़कियां कहां पर हैं? क्या उनसे मुझे कोई चीज का पता लग सकता है? मुझे उनको ढूंढना होगा। लेकिन इन फाइल्स में मुझे एक बात का जरूर पता लगा।
2015 में इन 10 लड़कियों में से एक लड़की की मौत हो गई थी, रिचा। 2015 में वो यहीं पर गुमशुदा हो गई थी। किसी को पता नहीं चला वो कहाँ गई। कई लोगों का कहना है वो किसी आशिक के साथ भाग गई और कई लोगों का कहना है वो यहीं पर मरी और किसी ने उसे जैसे गायब कर दिया। उसकी मौत यहीं पर हुई और कई लोगों पर इल्ज़ाम लगा था, कोई पकड़ में नहीं आया था। इसके सिवा जो 4 लड़कियां हैं वो कहाँ हैं, मेरा यही सवाल था। किसी पुलिस वाले के पास इसका जवाब नहीं था। अब मुझे उन 4 लड़कियों से बात करनी होगी। वो कुछ ना कुछ ज़रूर जानती होंगी और मुझे इस बात का डर है उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। वो कहाँ पर मौजूद हैं, किस अस्पताल में काम करती हैं, भारत में मौजूद हैं या नहीं, मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए थी और मैंने पुलिस वालों को काम पर लगा दिया। वो भी जल्दी से भागते हुए इस बात का पता लगाने में लग गए और लगभग 1 ही घंटे में मुझे ये खबर मिली कि उनकी जानकारी पाई जा चुकी है। हैरानी की बात कि वो 4 लड़कियां भी इसी शहर में मौजूद थीं। वो भी यहाँ पर एक साथ आ चुकी थी। वो अलग आई थी और वो 5 लड़कियां अलग। शायद अगर ये भी उनके साथ आती तो इस अस्पताल के अंदर ज़रूर जाती। मैं पता करना चाहता था वो लड़कियां कहाँ हैं, उन्हें पुलिस स्टेशन में लाया जाए और मुझे तभी खबर मिली उस अस्पताल की दीवार को फांदने की कोशिश करता एक व्यक्ति पकड़ा गया है। उसे हमारे इस पुलिस स्टेशन में लाया जा रहा था। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, लेकिन मैं जानना चाहता था वो कौन है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया तो मुझे पता लगा ये कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की थी, उन्हीं 4 लड़कियों में से एक। इसके बाद थोड़ी सी सख्ती करने के बाद उसने बता दिया वो 3 लड़कियां कहाँ हैं। वो भी उस अस्पताल के आसपास घूम रही हैं। मैं सबको यहाँ पुलिस स्टेशन में चाहता था क्योंकि मुझे इन पर शक था। ये हो सकती हैं जो 5 लड़कियों को मार चुकी हूँ। शायद इनके साथ कोई ऐसा रहस्य उस अस्पताल में दफन हो जो मुझे पता नहीं है। सब की सब पुलिस स्टेशन में ले जाई गई और वहाँ सख्ती से उनसे पूछताछ की गई। आखिर क्या हुआ था 2015 को? आखिर वो किस राज को अपने सीने में दबाए बैठी हैं? इसके बाद धीरे धीरे पन्ने खुलते गए और मुझे कुछ जानकारी मिलती गई। ये 10 लड़कियां इकट्ठी ट्रेनिंग पर यहाँ अस्पताल में आई थी। तब इस अस्पताल में निर्माण कार्य भी चल रहा था। कई कमरे बनाए जा रहे थे, लेकिन फ्रंट का हिस्सा पूरा बन गया था और यहाँ पर बीमार लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी थी, इसलिए फ्रंट में ही सब पेशेंट्स को रखा जा रहा था। इनका काम भी यहीं पर था, लेकिन ये सब ज़्यादा परेशान रहती थी क्योंकि यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा होने लगी थी। कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था और पॉलिटिशियन इन पर दबाव बना रहे थे कि अस्पताल को भी चलता रखा जाए। भले ही कई पेशेंट्स वहाँ मिट्टी के कारण और बीमार होते जा रहे थे, लेकिन पॉलिटिशियंस अपनी बात मनवाए जा रहे थे। उस समय रिचा को इन नर्सेज की लीडर बनाया गया था। धीरे धीरे उसकी सबसे बिगड़ती जा रही थी और ये सब लड़कियां उससे लड़ने लगी थी। ये उससे बहस करती और आए दिन इनकी लड़ाई की बातें आती रहती। ये 9 की 9 लड़कियां एक तरफ अकेली होती जा रही थी और रिचा को अकेली किया जा रहा था। ये बार बार कंप्लेंट करती कि रिचा को यहाँ से निकाल दिया जाए। उसके बाद एक दिन रिचा गायब हो गई। किसी को पता नहीं चला वो कहाँ गई। ये चारों भी यही बयान दे रही थी। मैं बड़ी सख्ती से इनसे पूछता जा रहा था आखिर ये रिचा को आखिरी बार कब मिली, लेकिन ये बताने का नाम नहीं ले रही थी। ये तो कह रही थी कि सुबह ये सब रिचा से मिली थी। शाम के वक्त जब 8 बजते हैं, ज़्यादातर नर्सेस को छुट्टी दे दी जाती है। 1 या 2 नर्सेस ही यहाँ पर रखी जाती थी। रिचा भी उनमें से एक थी। अगली सुबह रिचा का किसी को कोई पता नहीं चला। इसके बाद मैंने बहुत सख्ती की, लेकिन वो बताने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने अब थोड़ा सा टॉपिक बदला। मैं उनसे जानना चाहता था कि सब लड़कियां आखिर इस अस्पताल में एक ही समय पर इकट्ठी क्यों हो रही हैं।
क्यों वो 5 लड़कियां उस अस्पताल के अंदर गई थी और उन्हें किसने मारा हो सकता है। मैं जब थोड़ी सख्ती से उन सब से बात करने लगा तो वो सब भी एक ही चीज बताने लगी। उन्हें रिचा की आत्मा नजर आती है, उनके घर के अंदर डराती हुई। बार बार वो इधर उधर घूमती हुई नजर आती है और मदद की गुहार लगाती है, लेकिन तभी उसका रूप बदलता है। वो शैतान का रूप धारण करती है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। वो डर जाती हैं और इसके बाद वो जैसे अपने घर से भागती रहीं। वो ये जानने की कोशिश करती रहीं कि रिचा जिंदा कैसे हो गई है, क्या वो वापस आ गई है, क्या वो शैतान बन गई है। धीरे धीरे रिचा जैसे उन पर हमला करने लगी थी, उन्हें नुकसान होने लगा था। तब इन सब लड़कियों ने फोन पर बात की। सब लड़कियों ने एक साथ बात करके ये नतीजा निकाला था कि उस अस्पताल में रिचा शायद वापस आ गई है। उसे शायद मोक्ष चाहिए, लेकिन ये इन्हें भी पता नहीं था कि रिचा गई कहाँ, आखिर वो मरी कैसे थी। इसीलिए वो 5 लड़कियां सबसे पहले आ गई थी। उनका कहना था रात के वक्त वो यहाँ अस्पताल में आएंगी, वो रिचा से यहाँ पर बात करेंगी, आखिर उसकी आत्मा चाहती क्या है वो पता करना चाहती थी। उस रात उनकी मौत हो गई। तब से ये 4 लड़कियां भी उस अस्पताल के अंदर जाने की कोशिश करने लगी। उन पर रिचा के हमले पड़ते जा रहे थे और रिचा एक शैतान का रूप लेकर उन्हें नुकसान पहुंचा रही थी। मैं भूत प्रेत पर यकीन करता हूं, लेकिन इनकी बातें बनावटी लग रही हैं। मैंने कह दिया था इनको आज लॉकअप में रखा जाएगा। मैं इनसे पूछताछ करना चाहता हूं। लेडीज पुलिस को यहां बुला लिया जाए। आज रात ये लॉकअप में रहेंगी और इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। उन पुलिस वालों को बाहर ही रखा जाए। मैं ये भी जानना चाहता हूं क्या सच में यहाँ कोई आत्मा नजर आती है या कोई घटना होती है। मैं उस रात घर चला गया था, लेकिन आधी रात को मुझे फोन आने शुरू हो गए। मैं भागता हुआ दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां वो पुलिस वाली लड़कियां भी डरी हुई थी और वो 4 नर्सेस भी डर कर एक कोने में खड़ी थी। वहां दीवार पर खून से लिखा गया था मौत। मैं भी देखकर हैरान था। मैं पूछताछ करने लगा कि ये किसकी हरकत लगती है। कोई भी पता नहीं रहा था। पुलिस वाले सब डरे हुए थे और मुझे ये पता चला ये उन 4 लड़कियों का खून था जो उनकी पीठ पर नाखूनों के निशान से निकला था और किसी ने उससे ये पूरा लिखा था। ये लड़कियां भी सोती रहीं, इनको पता तक नहीं चला। आखिर पुलिस वालों को भी कुछ पता नहीं चला था। मुझे तो अब इन पर शक होने लगा था। ये कुछ ना कुछ छिपा रही हैं या खुद ही भूत बनाने का दावा कर रही हैं। कहीं यहाँ पर भूत मौजूद ही ना हो और ये खुद ब खुद रिचा को जिंदा दिखाना चाहती हो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो झोल चल रहा है। मैं एक साइड पर बैठ गया और उन्हें दोबारा उसी लॉकअप के अंदर बंद कर दिया गया। वो डरी सहमी सी एक तरफ बैठी थी। बाकी पुलिस वालों को मैंने एक तरफ कर दिया था। मैं खुद उनकी निगरानी करने वाला था। लगभग 3 बजे मुझे भी एक आत्मा सी नजर आना शुरू हो गई। यहाँ इस पुलिस स्टेशन के अंदर बल्ब जैसे काम नहीं कर रहे थे, बार बार बुझते, बार बार जगते। वहां ताला अपने आप खुल चुका था, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। मैं सोने का नाटक करता रहा। वो लड़कियां जैसे अंदर सो चुकी थी। तभी मैंने दीवार से इस तरह का एहसास पाया जैसे कोई हाथ को रगड़ रहा हो। किसी के चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। तभी एक धुआं सा उठा और मुझे एक चेहरा नजर आया। ये किसी लड़की का था। मैंने ध्यान से पहचानने की कोशिश की। ये रिचा का चेहरा था। सच में एक आत्मा पुलिस स्टेशन के अंदर तक आ चुकी थी। मैंने देखा वो जैसे थोड़ा थोड़ा रूप बदल रही थी। वो शैतानी रूप ले रही थी और बार बार उन लड़कियों को छूने की कोशिश करती। वो उनसे मदद मांग रही थी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जैसे ही वो लड़कियां उठीं, उसने रूप बदला और उन पर हमला करने की कोशिश की। मैं जल्दी से उठा और उस लॉकअप के अंदर गया। मैं उनकी मदद करना चाहता था। मैंने आवाज़ लगाना शुरू कर दी और जैसे वो आत्मा एक झटके में गायब हो चुकी थी। मैं जान गया था यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है।
आखिर ऋचा की आत्मा इन लड़कियों के पीछे क्यों पड़ी है? क्या वो इन्हें जान से मारना चाहती है? लेकिन अगर वो ऐसा करना चाहती है तो वो इनसे मदद क्यों मांग रही थी? इसके पीछे का पूरा रहस्य मुझे जानना होगा। मैं उन लड़कियों से और सख्ती से बात कर रहा था। मैं उनको कहने लगा, तुम जल्द ही मरने वाली हो, मेरा भरोसा करो, मुझे पूरा सच बता दो। ये ऋचा की आत्मा तुम्हें मार कर रहेगी। उस अस्पताल में आखिर वो क्या शक्ति है जिसने मुझे भी मारने की कोशिश की? मैं वहां जाकर इस रहस्य को तभी सुलझा सकता हूं अगर तुम मुझे पूरी सच्चाई बता दो। उसके बाद वो चारों लड़कियों ने पूरी सच्चाई बताना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था वो मरने वाली हैं। उन्होंने सच्चाई बताई। उस दिन ऋचा से सबकी लड़ाई हुई थी। इन सब ने ऋचा की पिटाई भी की थी और ऋचा रो रही थी, लेकिन ये सब डर गई थी कि ऋचा ने कहीं वहां कंप्लेंट कर दी तो इन्हें मुश्किल हो सकती है, इन सब को वहां से निकाला जा सकता है। तो इसका बदला लेने के लिए इन्होंने ऋचा को और डराने की कोशिश की। वहां पीछे वाले कमरे बन रहे थे, वहां मिट्टी को खोदा गया था। इन्होंने ऋचा को घसीटकर उस एक कमरे में बंद कर दिया। इन्होंने सोचा था कि सुबह ये आएंगी, ये इस कमरे को खोलेंगी और ऋचा रो रही होगी। तब वो ऋचा को डराएंगी कि अगर सबको बताया कि उसकी पिटाई हुई है तो इसका हश्र और बुरा हो सकता है। ऋचा को उस रात उस कमरे में बंद कर दिया गया था। उसका निर्माण हो रहा था। पीछे वाली कई हवेलियों को तोड़कर इन कमरों को बनाया गया था। ये बहुत प्राचीन हुआ करती थी और इसकी मिट्टी को खोदा गया था। यहाँ आधे मिट्टी को खोदकर लोग जा चुके थे। इसी कमरे में ऋचा को बंद किया गया। वो चीखें मारती रही, लेकिन किसी को पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि ये कमरे बहुत ज्यादा पीछे थे। इन सब लड़कियों ने उस रात उसे बंद किया और अगली सुबह जब उसे लेने के लिए आई, ऋचा वहां नहीं थी। कमरे को अंदर से बंद किया गया था। अगर ऋचा उस कमरे के अंदर थी और उसने दरवाजे को बंद किया था तो वो बाहर कैसे निकली होगी? कैसे उस कमरे के अंदर से ऋचा गायब हो गई? वहां बहुत सारी मिट्टी खोदी पड़ी थी, लेकिन सब डर गई। किसी को ना बताने की सबने कसम खाई और उसी दिन वहां बड़ी बड़ी मशीनों से मिट्टी डाली गई थी। पता नहीं, शायद ऋचा उस मिट्टी में दफन ना हो गई हो। किसी ने इस बात को उजागर ना करने को कहा था। 9 लड़कियों ने इस राज को अपने अंदर छिपाए रखा था और किसी को बताया तक नहीं। ऋचा उस दिन कमरे में थी, लेकिन कहाँ गई किसी को पता नहीं। मुझे इन लड़कियों पर शक था। शायद इन्होंने ऋचा को मारा हो, लेकिन हर किसी की बात एक जैसी थी। जब भी हम तफ्तीश करते हैं तो अलग अलग से पूछते हैं ताकि पता चल जाए कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। हमें पता लग गया था ये चारों सच बोल रही थी, लेकिन सवाल फिर से वही, ऋचा उस दिन कमरे से गई कहाँ? आखिर वो जमीन में दफन हो गई या कोई प्रेत उसे निगल गया? आखिर उसके साथ हुआ क्या? कहीं किसी और ने अपना बदला लेने के लिए उस रात उस कमरे में ऋचा के साथ कुछ किया तो नहीं था? आखिर क्यों ऋचा अब इन्हें नजर आना शुरू हो गई थी? इसका जवाब उस कमरे में ही मिलने वाला था। हो सकता है उस कमरे में कुछ ऐसा हो जिसके बारे में 2015 में सोचा तक नहीं गया। उसी कमरे के अंदर कुछ हुआ होगा और लोग बाहर ढूंढते रह गए। इन लड़कियों ने उस कमरे का राज किसी को बताया तक नहीं। आज तक वो छिपा हुआ है। मैं पुलिस वालों के साथ उसी कमरे में पहुंच चुका था। उस समय वहां पर नया फर्श लग चुका था। वो कमरा अच्छा था, लेकिन पूरा का पूरा अस्पताल बंद हो चुका था। मैंने ये भी जानने की कोशिश की इस अस्पताल को बंद क्यों किया गया। तो लोगों का कहना था यहाँ पर प्रेत नजर आना शुरू हो गए थे। कई लोगों को वो तंग किया करते थे और उनके साथ चिपक जाया करते थे। धीरे धीरे इस अस्पताल को बंद ही कर दिया गया। क्या कोई शैतान सच में यहाँ पर है? क्या ऋचा की आत्मा आज भी यहाँ दफन है जो लोगों को परेशान करती है? उस कमरे के फर्श को तोड़ना ही हमारे पास रास्ता था और मैंने कह दिया, फर्श तो टूटेगा, सच्चाई सामने आकर रहेगी। उस फर्श को तोड़ने में 4 घंटे का समय लग गया था। बड़ी बड़ी मशीनों से उस फर्श को तोड़ा गया।
उसके नीचे की मिट्टी को खोदने के लिए मैंने कह दिया था। मैं देखना चाहता था कोई लाश उस मिट्टी के अंदर से मिलती है या नहीं। लगभग 3 घंटे का समय लगा उस मिट्टी को निकालने में। वहां काफी मिट्टी निकली। वो पूरा दिन निकल गया और शाम हो चुकी थी। हमें वहां से निकलना था। अगले दिन फिर से मिट्टी निकालने का काम शुरू हुआ, लेकिन ऋचा की लाश मिल नहीं रही थी। वहां मिट्टी निकालते निकालते पूरा दिन लग गया। काफी नीचे तक पहुंच आए थे हम, और नीचे हमें ईंटें नजर आना शुरू हो गई। यहां शायद पुराने जमाने की कोई इमारत जमीन में दफन होगी। उसे ऊपर से मिट्टी में दबा दिया गया होगा। वहां शाम का वक्त हो चुका था और कोई भी वहां रुकना नहीं चाहता था, और मैं ये जानना चाहता था यहां हो क्या रहा है। कल भी उन लड़कियों पर बहुत बुरे हमले हुए और पुलिस वालों के सामने कोई शक्ति उन्हें मारने की कोशिश करती रही। 2 लड़कियां अस्पताल में भर्ती हो चुकी थी और मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता था। आज ही इस मिट्टी को हटाना होगा। मैं पुलिस वालों पर दबाव बनाता जा रहा था। वो यहां से निकलना चाहते थे क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था। 1 ही घंटे में अंधेरा हो जाएगा और वो मौत को गले नहीं लगाना चाहते। इस अस्पताल में प्रेत निवास करते हैं जिसका समाधान करना होगा। वो सब वहां से जा चुके थे, लेकिन मैं उन ईंटों को हटाने लगा। मुझे एक लकड़ी का दरवाजा मिला जो जमीन के नीचे जाता था। मैं आवाजें लगाता रहा, वहां कोई पुलिस वाला नहीं रुका। समय बीतता जा रहा था और मुझे इसका पता करना था। उन लड़कियों को जान का खतरा हो सकता है। मुझे आज ही इस केस को सुलझाना है। अगर मुझे उसका शरीर मिलता है तो उसका अंतिम संस्कार करना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या सच में ऐसा करने से वो लड़कियां बच जाएंगी? क्या अब भी ऋचा बदला लेना चाहती है? लेकिन आखिर उसे मारा किसने? इसका जवाब शायद यहां मुझे मिल ही जाए। मैंने उस दरवाजे को खोला तो नीचे जाने की सीढ़ियां मिली। ये एक गुफा की तरह था। मैं मिट्टी को हटा रहा था। नीचे तक पूरी मिट्टी नहीं पहुंची थी। ये पूरा का पूरा कमरा हो सकता है। मैं उस दरवाजे को हटाकर टॉर्च मारकर वहां नीचे की तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था। मैं अकेला था और यहां पर मुझे आसपास एहसास होने लगा था। यहां अंधेरा होने वाला था और प्रेत आत्मा का एहसास मैं पा सकता था। उन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैं ये सोच रहा था कि मुझे उस लाश को बाहर निकालना होगा। जब हम लाश को बाहर ले आते हैं तो उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। उसको हमें नष्ट करना होगा। अगर उसका शरीर मुझे यहाँ पर मिलता है तो मैं उसे नष्ट ज़रूर करूँगा। मैं उन सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ डर रहा था। मैं काफ़ी नीचे उतर गया था। ये काफ़ी गहराई तक जा रही थी। यहाँ पूरा का पूरा कमरा बना हुआ था। भुरभुरी सी ईंटें, मिट्टी इधर उधर से गिर रही थी और मैं ये भी डर रहा था कहीं ये छत नीचे की तरफ दफन न हो जाए। ज़रूर उस रात जब इन लड़कियों ने ऋचा को यहाँ पर छोड़ा होगा तो इतनी भर्ती तो पड़ी थी। ये दरवाज़ा उसे भी दिखा होगा। जब यहाँ पर खुदाई हुई होगी तो दरवाज़ा निकलने तक लोग यहाँ से जा चुके थे। ऋचा को ये दरवाज़ा मिला और उसने सोचा यहाँ से वो बाहर जा सकती है। वो ज़रूर इस दरवाजे को खोलकर इन सीढ़ियों से नीचे आई होगी। मैं भी डर रहा था कहीं मैं भी यहाँ फंस ना जाऊं। नीचे बड़ा सा कमरा और कई सारी मूर्तियाँ थीं। ये पत्थर की मूर्तियाँ थीं जो शैतान की तरह बनी हुई थी। ये एक पुराना मंदिर सा लग रहा था, लेकिन ये भगवान का मंदिर नहीं लग रहा था, जैसे किसी शैतान का मंदिर हो। लेकिन हो सकता है यहाँ पुराने ज़माने में कोई हवेली थी और यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते बनाए गए हों। ज़रूर ये गुफा कहीं ना कहीं बाहर निकलती होगी। इसे बनाया किस कारण गया होगा? मेरे कदम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैं जानना चाहता था ये कहाँ तक जाती है। ऋचा भी यहाँ कदम बढ़ाकर आगे की तरफ गई होगी। ये सोचकर मैं भी आगे बढ़ता गया। आगे मुझे एक ताबूत मिला। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, आखिर यहाँ बिल्कुल किनारे पर एक ताबूत क्यों लगाया गया है? ताबूत के पीछे एक टूटी हुई मूर्ति थी जिसे पहचाना भी नहीं जा सकता था। उसके हाथ बने हुए थे लेकिन उसका चेहरा नहीं था।
बिना सर वाला कोई शैतान बनाया गया था। मैं वहां हैरानी से डरा हुआ देखता जा रहा था। मैं सोच रहा था, उस ताबूत के अंदर कहीं ऋचा तो नहीं? किसने ऋचा को मारकर उस ताबूत में रखा होगा? जरूर ही यहां कोई ना कोई शक्ति होगी जिस कारण ऋचा की आत्मा ताकतवर हो गई और बदला लेने के लिए बाहर आ पाई। लेकिन कैसे? मुझे उस ताबूत को हटाना था और सच्चाई को जानना था। मैंने उस ताबूत को हटाया और मैं जैसा सोच रहा था वहां वैसा ही मिला। ताबूत में हड्डियों का ढांचा था और ये किसी लड़की की हड्डियां लग रही थी, छोटे आकार की। लेकिन उस हड्डियों के ढांचे के पीछे उसे अपनी बाहों में दबाए हुए एक शैतान, जिंदा शैतान लेटा हुआ था और मेरे पैरों की आवाज से जैसे उसकी आंखें खुल गई। वो शैतान था जिसने यहां ऋचा को अपनी आगोश में ले लिया। ऋचा यहां से बाहर निकलकर आज भी मदद मांगती होगी, लेकिन ये शैतान उसकी आत्मा को जाने ही नहीं देता। मैंने जेब से गन निकाल ली थी और मैं आसपास जैसे आत्मा को महसूस कर रहा था। अंधेरा होने वाला था और शक्तियां जैसे बढ़ती जा रही थी। मुझे ऋचा की आत्मा आसपास मदद मांगती हुई महसूस होने लगी, लेकिन धीरे धीरे वो आकार बदल रही थी और ये जो आकार बदल रही थी वो इस शैतान का था। ऋचा की आत्मा इस शैतान से जुड़ चुकी थी। जरूर ही ये प्राचीन काल का कोई शैतान था जो यहाँ पर दबाया गया था। ऋचा गलती से यहाँ पर पहुंच आई और उसकी आत्मा को उस शैतान ने कैद कर लिया। उन लड़कियों को भी इस शैतान ने मारा होगा। ऋचा किसी कारण मदद के लिए अपनी आत्मा को छुड़ा पाई होगी। वो मदद मांग रही होगी उन लड़कियों से, कहीं से वो उसका शरीर इस शैतान से छुड़ा ले। इसीलिए इस शैतान ने अपनी बाहों के आगोश में ऋचा की हड्डियों को भी आज तक पकड़े रखा है। आसपास ऋचा की आत्मा आकार बदल बदल कर जैसे मुझे खरोंच रही थी। मुझे कमजोर शक्ति का एहसास हो रहा था, लेकिन अंधेरा बढ़ता जा रहा था। ये शक्ति और भी मजबूत होती जाएगी। मैं चाहता था वहां से भाग जाऊं, लेकिन मेरा दिमाग काम करने लगा। ये शैतान ऋचा की आत्मा को जकड़े बैठा है। उसकी आत्मा छूटते ही वो कमजोर हो जाएगा, आधी शक्ति उसकी चली जाएगी। मैंने जेब से उस गन को निकाला और उस शैतान की खोपड़ी पर 3 गोलियां चला दी। वो वहां तड़प रहा था। मैंने ऋचा की हड्डियों को उसके आगोश से जैसे बाहर कर दिया था। वो शैतान खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे बंदूक की गोलियां उसे छलनी किए जा रही थी। वो कमजोर था और मैं उसे उठाकर बाहर लेकर आ रहा था। मैं जानता था ऋचा को बाद में भी बचाया जा सकता है। उस शैतान को यहां से निकालना होगा। उस पर इतनी गोलियां चलाई जा चुकी थी कि उसका शरीर कमजोर था, लेकिन आसपास मुझे अजीब शक्ति का एहसास हो रहा था। कुछ तो था जो मेरी टांगों को पकड़ रहा था, कुछ तो था जो मेरे शरीर को रोक रहा था। मैं उसके शरीर को बाहर ना ले जा पाऊं, कोई ऐसी शक्ति थी जो ये करना चाहती थी। मैं उसके शरीर को घसीटता हुआ ऊपर ले आया था, मिट्टी को हटाता हुआ, उस दरवाजे को पीछे करता हुआ उस अस्पताल से बाहर उस शैतान को ले आया था। अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ था। उसके शरीर से जैसे भाप निकल रही थी, क्योंकि थोड़ी सी रोशनी मौजूद थी वहां। सूरज की रोशनी अब भी जैसे उसके शरीर को झुलसा रही थी। वहां मैंने गाड़ी से पेट्रोल निकालकर उस शैतान को वहां अस्पताल में ही आग लगा दी थी। गेट के बाहर खड़े वो पुलिस वाले डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन मेरे कदम नहीं कांपे थे। मुझे पता था मैं ऋचा की आत्मा को इसी तरह से छुड़ा सकता हूं। मैं मरूंगा जरूर एक ना एक दिन, लेकिन ऐसे शैतान के हाथों मेरी मौत नहीं आने वाली। उस शैतान के शरीर को मैंने जैसे राख बना दिया था और उसकी चीखें इंसानों जैसी नहीं बल्कि भैंसे की तरह थी। उस पूरे शहर में उस रात वो चीखें गूंजी थी।
अगली सुबह पुलिस वालों ने उस मिट्टी के नीचे से रिचा के शरीर को निकाला। वहां नीचे तक गई थी पुलिस। उसके बाद वहां और भी कई तफ्तीश की गई। उन 4 लड़कियों को भी सजा सुनाई गई, लेकिन उनकी जान बच गई थी। उस दिन अगर मैं उस शैतान को मारता नहीं तो यकीनन वो 4 लड़कियां भी मरने वाली थी, क्योंकि रिचा मदद के लिए उनके पास जाती और वो शैतान की आत्मा उन्हें मार देती। धीरे धीरे ये शक्ति और बढ़ती जाती। इस केस को फाइल्स में सुलझा लिया गया, क्योंकि पुलिस वाले जानते थे उस शैतान ने उन लड़कियों को मारा था। आम जनता को बताया नहीं जा सकता था आखिर वो 5 लड़कियां कैसे मरी, कैसे इस अस्पताल में एक शैतान था जो रिचा की आत्मा के साथ जुड़ गया था। यहां 2015 का केस भी सुलझा लिया गया और ये सब हुआ मेरी छुट्टियों पर। दोस्तों, इस डायरी में और भी ज़बरदस्त केस मैंने दर्ज किए हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। मैं और भी रोमांचक कहानियां लेकर आऊँगा। तब तक के लिए डरते रहें।